द यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ये इसका इस्तेमाल कैसे हमने करना है, इस लेक्चर में आप ये चीज़ सीखेंगे। इसका पहला असूल देख लें कि जो प्रेजेंट होता है यानी कि मौजूदा हमारा ज़माना होता है, उसमें हम हैज़ एंड हैव इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए, किस चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक घड़ी है, इसमें मैं मलकियत ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई फ़िक्रे होंगे तो उसमें हम जो है वो हैज़ एंड हैव इस्तेमाल करेंगे। अक्सर जब भी हम बात करते हैं तो तीन ज़मानों से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हैज़ हैव के अंदर, प्रेजेंट और पास्ट। और अगर हमने फ्यूचर इस्तेमाल करना तो फिर उसके लिए विल और शैल साथ लगाते हैं, वो आगे जो जब टेंसेस स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह हैज़ और हैव भी एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सेकंड जो चीज़ है, इसमें ये चीज़ खास ख्याल रखें कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हैज़ लगता है। और देखिए पीछे मैंने अभी बात की कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब क्या करें कि जो ग्रामर का असूल बना दिया गया उसी को फॉलो करना पड़ेगा हमें, उससे हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आई और यू जो दोनों सिंगुलर हैं लेकिन फिर भी इनके साथ हैव लगता है। आई, यू, वही, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। ये अपने कुछ रूल्स हैं, इनको आप हमेशा याद रखें। और उसके बाद आता है पास्ट। अगर पास्ट में हम किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं तो तब हम हैड इस्तेमाल करेंगे हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। ये इसके कुछ रूल्स थे जो आपने सीख लिए हैं। और एक अभी तक हमने जितने भी ये जो सेंटेंस सीख रहे हैं इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमेशा या तो किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर कर रहे हैं हम या हम मलकियत ज़ाहिर करें। अभी एक्शन नहीं आया, जब एक्शन आएगा तब हमें वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट होगा तो उसमें एक्शन होता है, तो कैसे होता है तो मज़ीद उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप जस्ट इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लें। अब आता है इसमें एक और चीज़ आती है कि नॉट कहाँ पर लगता है और नो कहाँ पर लगता है। कि नेगेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ हो, हैव हो, हैज़ हो, इसके बाद आप नो लगाएं या नॉट लगाएं। नो तब लगाते हैं कि जब तादाद ना दी गई हो। अगर तादाद दी गई हो तो हम नॉट लगाते हैं, अगर तादाद नहीं है जस्ट एक ही चीज़ है तो उसके लिए फिर हम नो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक, इसमें कोई तादाद नहीं थी। मेरे पास दो किताबें हैं तो इसमें तादाद दी गई है, इसलिए आई हैव नॉट टू बुक्स, यानी आई हैव नॉट टू बुक्स। अब ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली फिक्र बनाने के लिए हैज़ हैव को हम फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। ये इसके कुछ रूल्स हैं और इसको अच्छी तरह से माइंड में रख लें। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो यह है कि मेरे पास एक पेन है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास एक पेन है, यानी कि वो एक पेन का मालिक है। मलकियत आ गई ना इसमें, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, आई हैव अ पेन। अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में चले जाए तो फिर हैड आ जाएगा आई के साथ। मेरे पास पालतू कबूतर नहीं है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें वी हैव नो पेट पिजन, हमने प्लूरल है तो इसलिए हैव लगा और इसमें भी मलकियत थी। इसे मौत का खौफ नहीं है। अब देखें कि मलकियत मीन इसमें क्या आएगा कि उसके पास, यानी कि उसके पास मलकियत क्या थी, खौफ था, वो खौफ की मलकियत रखता था। इस वजह से इसके ये बनेगा उसके, चले आप इसको इस एंगल से कर लें कि उसके पास कोई भी खौफ नहीं है। किसका? मौत का। तो के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ नो फियर ऑफ डेथ, यानी कि उसके पास कोई भी खौफ नहीं है डेथ का। लेकिन अगर हम उर्दू में देखें तो फिक्रा बनता है इसे मौत का खौफ नहीं है, बात एक ही है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा हम चेंज, अगर लफ्ज़ी मतलब करें तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके पास एक यानी कि डिक्शनरी है। ही हैज़ अ फाइन डिक्शनरी, यानी कि वो एक डिक्शनरी रखता है। इन आदमियों के पास मकान नहीं है। दीज मैन हैव नो हाउसेज, क्योंकि प्लूरल है तो हाउसेज लगेंगे। इन आदमियों के पास मकान नहीं है, हैव नो हाउसेज, क्योंकि इसमें तादाद नहीं है, कितने हैं, यानी कि जो है हाउसेज का ये नहीं बताया गया कि कितने हैं, इस वजह से नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। दीज मैन हैव नो हाउसेज। इन कमरों की छतें नहीं है। दीज रूम्स, इन कमरों की इंग्लिश क्या होगी? दीज रूम्स हैव नो रूफ्स। अब आता है इसके पास कोई रुमाल ना था। अब ये था आ गया तो यानी कि पास में फिक्रा है, तो ये भी मलकियत को ज़ाहिर करा है, लेकिन इसमें एक्शन कोई नहीं है। ही हैड नो हैंकरचीफ। या लोहार के पास एक भारी हथौड़ा था, यानी कि ये भी आ गया है पास्ट में। लेकिन जैसे कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सवालिया फिक्रे होते हैं, उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले जाते हैं। जैसे कि हैड द ब्लैक स्मिथ अ हैवी हमर, उसे आज बुखार है। अब देखें उसे आज बुखार है, यानी कि उसके पास बुखार है, यानी कि वो एक बुखार रखता है, मलकियत आ गई ना। ही हैज़ फीवर टुडे, आज है तो उसके लिए टुडे लगा। क्या बकरी के दो सिंग होते हैं? तो हैज़ द गॉड टू। अब देखें कि हैज़ द गॉड टू हॉर्न्स, ये प्लूरल है, साथ तादाद भी है तो टू लगा, हैज़ द गॉड टू हॉर्न्स। अब आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से करनी है, खुद से फुल ट्राई करनी है, इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। अब ये नेक्स्ट इसके सेंटेंसेस देख लें एक्सरसाइज के, उससे ट्राई करें और इस सॉल्व एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी।